बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, अभी मौजूदा हुकूमत को 700 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 700 डेज़ मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये 700 दिन मुकम्मल करने के बाद हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने इन 700 दिनों में किया क्या है, महंगाई की शरह कहाँ तक पहुँची है। आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी होगा महंगाई पर। हम ये बात करेंगे कि आटा हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि 860 रुपये में 20 किलो का थैला मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद वो थैला मिलने में हमें देखने में आ रहा है कि मिल रहा नहीं है, नायाब है। आवाम की जो एक्सेस है उस आटे के ऊपर वो अभी तक मुमकिन दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी जानिब जो आवाम को आटा पसंद है, फाइन आटा, वो 1300 से लेकर 1400 में फ़रोख्त हो रहा है। इस बात के पेश नज़र जो नान बाई एसोसिएशन है उसने ये इंदिया दे दिया है कि अब वो ईद के बाद नान 20 रुपये में फ़रोख्त करेंगे। इसके अलावा अगर सब्जियों की सूरत हाल, दालों की सूरत हाल आपके साथ शेयर की जाए तो उसमें भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ईद कुर्बान की आमद है। आज हम बाज़ार में मौजूद हैं। हम ये बात आपके सामने रखेंगे कि ईद से कबल महंगाई कितनी हुई है, ब्रायलर कितने रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, इसके अलावा सब्जियों की क्या कीमतें हैं, दालों की क्या कीमतें हैं, और इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब की काविशें क्या हैं। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करें। यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं, जब सब्जियाँ आप लेने आती हैं तो इनकी कीमतें आपकी पहुँच में हैं या नहीं? नहीं। कौन सी चीज़ आपको महंगी लगती है? हर सब्जी महंगी की। कैसे पसंद कौन सी है और उसकी कीमत क्या है? जो पसंद है उसकी कीमत 100-150। क्या पसंद है? आलू, मटर, गाजर, भिंडी, गोभी। तो फिर यानी कि पसंदीदा 70 रुपये गेंद। 70 रुपये। ये कभी आपने सुना था कि आलू जो है वो 70 रुपये का होगा? नहीं। कितने रुपए में आपने कम से कम कितने रुपए में लिया हुआ है? बस जितने मिल जाते हैं ले लेते हैं, क्या करें। ठीक है। और भी यहाँ पे खबर दी। अस्सलाम वालेकुम। सब्जियाँ महंगी होना ये आपके लिए हजम हो जाती है आपको बात? नहीं, मुश्किल ही है। सब्जी तो महंगी है तो मुश्किल ही आ रही है गरीब आदमी के लिए, जो मजदूरी करता है, जिसकी 500 भी दिहाड़ी नहीं, वो कैसे ये टिंडे खरीदेगा? 120 रुपए किलो कैसे लेगा? तो फिर कैसे आप गुजारा कर लेती हैं, बताएं। बस गुजारा क्या, मुश्किल ही है। बस कभी पक जाती कभी नहीं पकती। ईद से पहले ही महंगाई है या फिर पहले ही हो चुकी है, पहले ही हो चुकी महंगाई। अच्छा देखें, यहाँ पर दुकानदारों के पास जो लिस्ट होती है, ये लिस्ट के मुताबिक आपको चीज़ देते हैं? नहीं, कभी दिखा देते हैं, कभी नहीं दिखाते, कभी कह देते हैं बस यही सरकारी रेट है, ये ले लो, लेना है तो ले लो, नहीं तो रहने दो। हाँ। फिर आप रेजिस्ट नहीं करते, गुस्सा नहीं करते? नहीं, क्या गुस्सा करना, बस फिर आगे चले जाते हैं। फिर कोई कमी महसूस हो तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर। अच्छा मुझे रेट बताएं, सबसे महंगी सब्जी जो आपको पसंद भी हो और महंगी भी है। ये मैंने अभी टिंडे मुझे चाहिए थे आधा किलो, वो कह रहे हैं 120 रुपए किलो है ये वाले। वो वाले 150 रुपए किलो। अच्छा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करेंगी उस पर भी सस्ती वाला? अरे अभी पूछती हूँ, कम करेगा तो ठीक है, नहीं चले करेगा। हम देखते हैं आपने क्या लेना और किस तरह से आप कम करती हैं। आप भी मुझे बताएं कि आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी और उसकी कीमत क्या है? सब्जी हर सब्जी हर एक की पसंदीदा है, लेकिन एक्सपेंसिव है। शॉपकीपर आते हैं गली में, उनका अपना रेट होता है। यहाँ हम मार्केट में आते हैं, इनका अपना रेट है। मसावी कीमतें कहीं नहीं। हम खुद कंफ्यूज हैं कि किस रेट पे हम रिलाई करें। तो फिर आप इनसे क्यों नहीं मांगती, लिस्टें क्यों नहीं मांगती? लिस्ट मांगो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, जिस भी वजीर से, जिस भी तर्जुमान से हम बात करें वो कहते हैं अवाम की गलती है, लिस्टें ही नहीं मांगते। लिस्टें मांगते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही नहीं होता रेट। इनके अपने फार्मूलाज हैं, ये कस्टमर को जानते हैं कि हमने इसे कैसे पैसे निकलवाने हैं। तो ऐसे में हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत आपके सामने कितनी ढीली हुकूमत है, कितनी ढीली गवर्नमेंट है, हम क्या करें? कितनी ढीली है? किन मामलात में ढीली? बहुत सुस्त। कितनी मुल्क की इकोनॉमिक्स को कितना डिस्टर्ब है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इतने सोशल इश्यूज हैं, तो इसका किसी तरीके से कहीं भी कोई नोटिस नहीं लिया जाता। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब खवातीन आकर हुकूमत के ऊपर या हुकूमती जो इक़दाम हैं उन पर बात करती हैं। आप करती क्या हैं? मैं सोशल खातून हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो लेकिन होम मेकर हैं, होम मैनेजर हैं आप? जी, लेकिन होम मैनेज करना कितना मुश्किल है? ये न्यूज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं देखती रहती हूँ और मैं एनालिसिस करती रहती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक। क्या कहते हैं आपके एनालिसिस? मेरे एनालिसिस यही कहते हैं कि इमरान खान जो है वो अपने तरीके से बेहतर है। हम चाहते हैं कि आज ही सारा कुछ हो जाए, तो ऐसे नहीं होता।
तारीफ बनती की है इन्होंने खान साहब की। खान साहब चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन आवाम से सब्र नहीं हो रहा। आपको कितने दिनों में लगता है, कितने सालों में लगता है कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी? आपको पता है कि स्लोली स्टडीली विंस द रेस, तो ग्रेजुअली हो जाएगा चेंज, लेकिन हमारे खुद अपने अमाल हैं कि ऐसे जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप ड्राइवर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का, जैसे भी गुजर रही है अच्छी गुजर रही है। ठीक है, अब ये बताएं, मैं आज ये कीमतों के ऊपर बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बात करती हूँ, कभी कभी कीमतों के ऊपर बात कर करके मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन ये मसला हल नहीं होता। जी ऐसा ही है जी। ये आलू है, ये 100 रुपये बिक रहा है, मिर्चें हैं ये भी 100 रुपये बिक रही हैं, प्याज है ये भी 100 रुपये बिक रहा है। महंगाई का तो कोई जो सर्द साहब ही नहीं है। तेल है वो 100 रुपये लीटर बिक रहा है। एक रिक्शा ड्राइवर के लिए अपना घर चलाना कितना मुश्किल, कितना आसान? किराए के हमारे घर हैं, 100 रुपये लीटर तेल है, यहाँ से सवारी को मांगते हैं वो 50 रुपये देती है वहाँ के, तो हम कैसे, ये बहुत मुश्किल हमारे लिए तो गुजारा हुआ है। तो हमारे 3-4 बच्चे हैं, हम कैसे घर चलाते हैं बहुत मुश्किल से। पहले हालात ठीक थे? नहीं, पहले भी नहीं ठीक थे, अब भी नहीं ठीक है। हाँ जी, हुकूमत को ऐसे में करना क्या चाहिए? हुकूमत को ऐसे करना चाहिए, ये तेल की तो हमें रिलीफ मिले ना कम से कम। मिली तो थी नहीं, वो पहले मिली थी, खुशहाल हो गए थे, अब मिली है, अब ऐसी मिली है कि वो 100 रुपये का हम डलवाते हैं, वो पहले से कम डाल देते हैं। पंपों वाले भी ऐसे होते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और रिक्शा ड्राइवर, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी महंगाई हुई है कि महंगाई नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगाई होगी है, इससे और ज़्यादा क्या आपने देखनी है, बहुत महंगाई। क्या होगा फिर आगे, क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी सब्जी है 100 रुपये से कम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सब्जी 100 से कम नहीं है तो खाते फिर क्या है? क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। किस तरह से आप पूरा करते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं खाने पीने में? दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, नहीं खाते? बस यही है कि जो पहले हम 1 किलो लेके जाते थे, अब पाइया में गुजारा कर रहे हैं। अगर यही गुम्मत रही तो मेरा ख्याल है कि ये पाइये से भी जो है ना कि जान छूट जाएगी। ज़िंदगी उन्होंने कहा था गरीब बंदा नहीं रहेगा, और वाकई गरीब नहीं रहेगा। हुकूमत कोशिश कर रही है, वो कोशिशें आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं? मेरा कोई नहीं पहुंच रही, कोई नहीं पहुंच रही। कोई एक पैगाम हुकूमत के नाम? हुकूमत के पैगाम यही है कि गरीबों के बारे कुछ न कुछ आप सोच लें, जो आपने वादे किए हैं, और किसी न किसी वादे पे आप जो है ना अमल करें बस। ठीक है, रोज़गार नहीं है, वबा की वजह से बहुत सारे लोगों से उनका रोज़गार छिन गया है। ऐसे में अगर सब्जियां भी महंगी हो जाएं तो फिर सूरत हाल बहुत गमगीन हो जाती है। यहाँ पे और भी ख़वातीन हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम, क्या ले रही हैं आप? आलू मेथी। आलू मेथी बनेगी आज घर में। बताएं, आलू मेथी महंगी है, सस्ती है? खाना तो कुछ है ही है ना, खाना ढिड तो भरना ही है ना, भावें महंगी हो या सस्ती होवे। लेकिन ये बताएं कि मुश्किल कितना हो जाता है महंगी सब्जी लेके, फिर जरा बच्चे खुश होकर खा लेंगे। अब गुजारा मुझे बताएं कि महंगाई के दौर में गुजारा करना कैसे होता है? कैसे, कोई आपने दिल की बात करनी हो? बेटे गुजारा करना तो मुश्किल वाली गल ही है, मुश्किल वाली है, पर अल्लाह ताला दी ज़ात करती है, अल्लाह दी ज़ात करती है। मुझे समझाएं बात कि रेट लिस्ट के ऊपर अमल करना कितना मुश्किल क्यों है आपके लिए? जुर्माने भी दे देते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, फिर उनसे बहसो मुबाहिसा भी हो जाता है और कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है, तो क्यों नहीं बेचते रेट लिस्ट के मुताबिक? मैडम, रेट लिस्ट जो छपती है ना वो उधर बड़ी मंडी की होती है, वो तो बंद कमरे में बैठ के छाप देते हैं। उनको क्या पता क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा। उधर देखें ना क्या बिक रहा है, उधर देखें 400 है अदरक, उधर है 400 इधर है, क्या करें? 400 रुपये किलो, 400 इधर है। आप सुबह पता तो करें मंडी में अदरक क्या है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं उनको क्या जवाब देते हैं आप? बस फिर क्या करें, उनको मजबूरी है, जुर्माना भर देते हैं। जुर्माना करवाना पड़ता है, क्या कर, काम भी यही है और तो काम नहीं है ना। हाँ जी। कितने जुर्माने हुए अभी तक? जुर्माने होते रहते हैं बाजी, कभी 5000, 8000, 2000 जैसे कर जाते हैं। एक महीने में कितने मरतबा होते हैं? टमाटर 80 रुपये उधर है, 80 रुपये इधर है। महीने में यही 4-5 दफ़ा हो जाता है। फिर आप अफोर्ड कर लेते हैं इतने जुर्माने? गुजारा करते हैं, क्या करें, मंडी वालों का मकरूज है। हाँ जी, उनके पैसे। मजीद शहरियों से भी बात करेंगे। महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई बड़ी दूर जा रही है। दूर जा रही है? हाँ। क्या चीज़ सबसे महंगी लगती है? सब चीज़ महंगी है, केड़ी चीज़ सस्ती कोई चीज़ नहीं आएगी। हाँ। महंगाई जो है ईद से कबल ज़्यादा होती है, ईद वाले दिन और ज़्यादा हो जाती है, तो ये कंट्रोल बताइए, इसकी वजह क्या है? कंट्रोल क्यों नहीं हो पाती?
ये बात हुकूमत ही गफलत है और किएगा। ईद पहले कोई काम थी, ईद होते ज़्यादा हो गया था। अच्छा, बिजली के बिल कम हुए आपके? नहीं रिलीफ मिला आपको? जी रिलीफ मिला आपको? रिलीफ कोई नहीं मिलेगा। चले, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने की कोशिश की अवाम से, दुकानदारों से। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि फॉलो किया जाता है रेट लिस्ट को या नहीं किया जाता। अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 700 दिन मुकम्मल होने पर कितनी ज़्यादा महंगाई है। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक जो महंगाई की शरह है उसमें गुज़िश्ता 8 सालों में जो अब इजाफा है ये सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी 8 सालों का बुलंद तरीन इजाफा अभी देखा गया है। छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ये है प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा और इसमें हम बात करेंगे आटा और चीनी की कीमतों के हवाले से और आया ये दस्तयाब हैं भी या नहीं। इस वक्त हम जनरल स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर मसाला जात, घी, ऑयल, चीनी और आटा वगैरह मिलता है। देखते हैं कि क्या चीज़ दस्तयाब है, क्या चीज़ दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा किस चीज़ का रेट क्या है, मसाला जात का रेट क्या है और जो चीज़ दस्तयाब नहीं है उसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो आटे पे बात करूंगी। हुकूमत ने नारा लगाया है कि हम 20 किलो का थैला 860 में बेचने में कामयाब है। अब ये 860 में जो आपके पास इस वक्त कस्टमर खड़े हैं, ये आप दे रहे हैं उनको? 860 में अवेलेबल तो तब होगा जब आटा आएगा। आटा तो आ ही नहीं रहा, हफ्ते में एक दिन सप्लाई आती है, बाद में आती नहीं है। मिल से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें सरकारी गंदम कोई नहीं आ रही। इस तरह तो आपके कस्टमर जो हैं वो भी ख़राब होते होंगे। अवेलेबल ये यस ऐसे ही है ना, जब चीज़ ही नहीं है तो कस्टमर को हम क्या देंगे। अच्छा, आप कोई उनको डेट दे देते हैं या कोई दिन बता देते हैं कि इस दिन आ जाएगा, आप आ जाइएगा लेने? हमें कन्फर्म ही नहीं होता। कोई हमें कहे कि फलां दिन आपको मिल जाएगा, इस दिन मिल जाएगा, इस दिन मिल जाएगा, फिर ही हम देंगे ना। आपकी मर्दा सप्लाई कब आई? तकरीबन कल आई थी। अब आगे आने वाले दिनों में कब तक आ जाएगी? हो सकता है कल या पीर वाले दिन, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। चीनी की कहानी बताएं। चीनी है? चीनी तो मिल रही है, लेकिन इस टाइम तो एक्स मिल रेट जो 4400 है। अच्छा, नहीं पीछे जाते हैं, आटे का बता दें। ये 860 में ही बेचते हैं आप? मिल जाए तो बेच देते हैं। 860, चले ठीक है, मिल जाए तो बेच देते हैं। चीनी की कीमत? चीनी तो आज है 4400 का होलसेल रेट हो चुका है। और पर किलो? 88 रुपये तो बंद बैग के साथ पा रहा है। हुकूमत कहती है 70 रुपये बेचो, 70 कहाँ से बेचें। ठीक है, तो आपकी क्या कस्टमर को कितने रुपए में देते हैं? हम तो कोशिश करते हैं जितनी सस्ती से सस्ती हो सके। मुझे कीमत बताइएगा। 88 में 88 में यहाँ पर चीनी बिक रही है और जो पंजाब हुकूमत है वो पूरे पाकिस्तान में अपने हिसाब से ये बता रही है कि हम पंजाब में चीनी 70 रुपये किलो बेचते हैं। अब गरम मसाले पे बात करते हैं। गरम मसाला कितने रुपए में? ईद से पहले कितने ज़्यादा इसमें आप देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव हो जाएगा? कम ज़्यादा का तो कोई आइडिया नहीं ना होता। ये तो होलसेल मार्केट पीछे है ना, ब्रोकर जो बैठे हुए हैं बड़े, जो जिन्होंने करना है। हमें तो सिर्फ हमने हर रोज़ डेली रेट कंफर्म करना होता है। कल 4350 था, 4400 हो गया बैग का चीनी का। एक दिन में 50 रुपये, कभी 100 रुपये पड़ जाए। वो दुकानदार की जिम्मेदारी तो नहीं ना, ये तो हुकूमत का काम है कि पीछे कंट्रोल करे। अगर पीछे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ जो है या आइटम जो है वो ईद कुर्बान से कबल क्या है? मसाला जाती है। मसाला जात, और उन्हीं की कीमतों में ग्रेजुअली इजाफा हो रहा है। ये कंपनी की पैकिंग में तो नहीं, लूज़ में आ जाता है, ऊपर भी हो जाता है, नीचे भी हो जाता है। यहाँ पे कस्टमर खड़े हैं, उस जानिब उनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेंगे सर? मैंने बादाम की गिरी लेनी है। ठीक है, मुझे बता दें कि ईद कुर्बान की आमद और उसके अलावा आटा महंगा है, चीनी महंगी है, आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी लग रही है? कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। कोई चीज़ सस्ती हो तो बताऊँ। हमें बादाम लेने हैं, बच्चे ने बोला अब देखते हैं क्या रेट है। तो वो हर दफ़ा देखें कोई ना कोई बड़े ही होते हैं, कम तो कभी सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, बकरा ईद पे बादाम भी डलता है हांडी में? नहीं, वो बच्ची को किसी और चीज़ के लिए चाहिए। ये बताएं चीनी की कीमत क्या मिल रही है? करीबन 80 के करीब मिल रही है लास्ट टाइम। ठीक है, और आज अभी अगर आप लेंगे तो आपको 88 मिलेगी। आटा कितने रुपए में खरीद रहे हैं? वो नहीं मिला लास्ट टाइम ने। मैं यूटिलिटी स्टोर से लाया हूँ, वो घर आके देखा वो आटा सही नहीं है। वो बीच में, वो घर में बीच में ना वो डलियाँ बनी हुई हैं। 860 वाला? हाँ जी, वो ठीक नहीं था। नहीं फिर आपने क्या किया? वो बस अब
ज़ाया कर दिया घर वालों ने। हाँ जी, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो हुकूमत आटा दे रही है वो आवाम को पसंद नहीं आ रहा है, वो है क्वालिटी में। क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं। फिर मजबूरन इनसे लेना पड़ता, जो भी थोड़ा बहुत। फिर कितने वाला लेते हैं आप? ये तकरीबन लास्ट टाइम तो मैं लेके गया था इनसे कोई 1000 के करीब लिया था गालिबन। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा, एक और शहरी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीद रहे हैं? कुछ घर की चीज़ें हैं, मसाला जात है, कुछ आटा। मसाला जात के रेट बताएं और कितना इजाफा हुआ है, आने वाली है ईद और कितना इजाफा मतवक्के है? मुझे इसका मतलब कुछ नहीं पता क्या इजाफा हुआ क्या नहीं हुआ। जब आप लोग इनसे पूछते हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछती जिनको ये सप्लाई करते हैं, जो इनको सप्लाई करते हैं? अगर उनके रेट बढ़ गए तो ये भी बढ़ा दें। हम तो सबसे पूछते हैं, पूछना तो हमारा बल्कि हमारा फर्ज है, लेकिन कोई कहीं से खातिर खा जवाब नहीं आता। नहीं, आप कह रहे हैं जी आटा कितना 800 उतने जितने भी किलो है, तो अगर दुकानदार उतने नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? उनको पीछे से किस रेट पे मिल रहा है, ये पता करें ना। चले ठीक है, अब बता दें आखिरी मरतबा चीनी कितने रुपए किलो वाली आपने खरीदी? चीनी मैंने फिलहाल नहीं खरीदी, मुझे नहीं पता रेट का। मैं आटा बताएं। आटा पता नहीं, लिखा होगा उन्होंने रेट जो भी है, मैंने पूछा नहीं उनको, तो लिस्ट उन्होंने रेट लिस्ट बनाई नहीं है। एक और रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप बताएं क्या मसरूफियात हैं आज ज़िंदगी में? जी मसरूफियात ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा की हुई है। ये मसरूफियत हो गई है आपकी, महंगाई। सारा दिन काम करते रहते हैं और दिहाड़ी जो भी लेके जाते हैं उसमें बचता ही हमें कुछ भी नहीं है। क्या मतलब मुझे शेयर करें कि आपकी इनकम क्या है, कितने अखराजात हैं? इनकम जो काम के लाता आपके सामने किस तरह के है। लॉकडाउन हफ्ते में 2 दिन हो जाता है, उस दिन तो हमारी दिहाड़ी बिल्कुल नहीं लगती। अगर सारा दिन भी काम करे तो 200-300 रुपये बचता है। इसके अलावा आम दिनों में 500-600 रुपया ये बच रहा है हमें। उसमें से आप देखें आटे की कीमत इन्होंने क्या कर दी है, 100 रुपया 75 रुपये किलो चक्की का आटा जो है उसकी कीमत हो गई है। ये बताएं, एक सवाल बड़ा मुनासिब सा है, ये जो भी आपकी सूरत हाल आप बयान कर रहे हैं, इसकी वजह कोरोना है या हुकूमत है? हुकूमत की नाअहली है। आपके सामने जितने भी इन्होंने बंदे रखे हैं सारे करप्ट है, तो वो क्या कर लेंगे? अच्छा, इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही? बिल्कुल ना होने के बराबर है। ऐसे बंदे को कहते हैं कि गरीब बंदे को डूब मरना चाहिए, ये मकाम है। ऐसा नहीं करना आपने। मुझे जल्दी से बता दें क्विकली, आटा जो है आपको 860 में हुकूमत दे रही है, कामयाब हो रही है? जी कई स्टोरों पे मिल रहा है और कई स्टोरों पे नहीं है। ये इनको थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, तमाम स्टोरों पे जाकर छापे मारने पड़ेंगे। और जो चीनी है वो 70 रुपये बेचने में हुकूमत कामयाब हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम स्टोरों पे 85 रुपीज़ में मिल रही है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रोग्राम के इस हिस्से के आखिर में हम रोटी और नान की कीमत की बात करेंगे। हमने सब्जियों की भी बात की है और इसके अलावा आटा और चीनी की भी बात की है, लेकिन हम यहाँ पर रोटी की कीमत की बात कर लेते हैं। वो रोटी जो आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से तंदूर से लेकर खाते हैं। तो आज जो ऑफिशियल रेट जो है रोटी का वो 7 है और ऑफिशियल रेट यानी कि हुकूमती रेट जो है वो नान का वो 12 रुपये है। इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत ज़्यादा नान बाई एसोसिएशन और नान बाई कारोबार से जो मुंसलिक लोग हैं परेशान हैं। परेशानी की वजह? परेशानी की जो आटे के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए। 3500 से बोरी जो है 6500 की बोरी चलेगी है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया है नान का रेट। 6500 की जो है वो बोरी चलेगी। आप जो जिससे नान बनाते हैं वो कौन सा आटा है? ये हुकूमत जो 860 रुपये वाला आटा देती है, क्या उससे नान नहीं बनता? नहीं, उससे नान ही, वो रोटी का आटा है। ये नान का आटा फाइन है। हाँ, ये मुझे बताएं ज़रा, इसमें क्या मुख्तलिफ क्या होता है? ये वो गंदम का आटा होता है वैसे, ये फाइन है, ये और चीज़ है, मैदा जिसे कहते हैं हम, ये वो चीज़ है। उससे हट के ये कदरे महंगा होता है नान वाला। बहुत महंगा है, अब तो बहुत महंगा। रमज़ान में इसका 3500 रेट था, अब जो है बोरी 6500 की बोरी चलेगी है, वो भी बहुत मुश्किल मिल रही है। अभी आप नान कितने में बेच रहे हैं? अभी तो हम 15 में बेच रहे हैं। जो हमारी एसोसिएशन है उन्होंने कहा 15 का सेल करें, अगर ईद के बाद रेट कंट्रोल नहीं हुआ तो हम 20 का यानी कि सेल करें। अभी भी वायलेशन हो रही है। सरकारी नर्ख नान का 12 है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से बताया है कि हमें 12 का बेचना जो है वो अफोर्ड नहीं हम कर सकते, तो हम 15 का बेच रहे हैं। तो ये हुकूमती जो ऐवान में बैठे लोग हैं वो देख लें कि उन्होंने जो अपना रेट निकाला है उसके ऊपर अभी मनोन अमल नहीं हो रहा है। अच्छा, रोटी की कीमत 8 रुपये की सेल हो रही है। वायलेशन हो रही है। ऑफिशियल रेट जो है सरकारी नर्ख जो है वो 7 है, ये 8 की। लेकिन भाई की ईमानदारी को सलाम है, कैमरे को देखकर ये मुकरे नहीं है। ठीक है, अब ये बताएं ईद के बाद क्या प्लान हैं आप लोगों के? ईद के प्लान अगर कंट्रोल होता है इनसे
तो ठीक है, हम भी कंट्रोल करेंगे। अगर नहीं कंट्रोल होगा तो फिर ज़ाहिर बात है ये हमें तंग करेंगे, हम दुकानें बंद कर देंगे अपने, यही हो सकता है। आपकी जो एसोसिएशन है नान भाई एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि हम हर हाल में अब 20 रुपए का नान बेचेंगे ही बेचेंगे। तो इंशाल्लाह बेचेंगे हम, क्योंकि हमारा हो ही नहीं रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा इस पर। गरीब लोग आते हैं आपके पास, ये 20 रुपए का नान खाना अफोर्ड कर सकेंगे? 20 रुपए का नान तो बहुत मुश्किल है, अभी 15 पे जो है आवाम काफ़ी ज़्यादा कतरा आ रही है। ये नान बेचते हैं 15 का, तो होटल वाले उससे ज़्यादा मार्जिन रख के बेचते हैं। जो होटल वाले हैं उनसे भी हम जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बताइए कितनी महंगाई हुई? मसाला ये क्या है, सिरी पाए? जी ये बोंग पाए हैं। बोंग पाए, माशाल्लाह। ठीक है, ये बताएं कि क्या क्या मसाले डलते हैं बोंग पाए में और वो कितने महंगे हो गए? दरअसल पहले वीकली मसाले 9,000 रुपये के आते थे, अब तकरीबन रेट इनका 16 से 17,000 रुपया हो गया है। डबल 9,000 वाला अब 17,000 में। 17,000। बोंग पाए भी महंगे हो गए? नहीं, वो ये रेट वही है, 200 वाला प्याला 100 रुपये का हाफ है, चने की प्लेट 50 के हाफ है, 100 का प्याला है जी। अच्छा, ईद के दिनों में आप इसको कोई ज़्यादा महंगा करेंगे? नहीं, ईद पे भी यही रेट होगा, ये आवाम के लिए राहत होगी खुशी इंशाल्लाह। चले ठीक है, ये थी नाज़रीन आज की टॉप स्टोरी। हमने आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में बात की है आटा, दालें, चावल, चीनी, सब्जियां, इसके अलावा गोश्त और नान रोटी भी हमने बात कर ली। अब तमाम चीज़ें हो गई पूरी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हुकूमती तर्जुमान के पास चलेंगे, देखते हैं उनकी क्या मंतक है, वो आपको क्या तसल्ली देते हैं और किन अल्फाज में ये महंगाई जो है इसको बयान करेंगे वो ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त नज़ीर चौहान साहब मौजूद हैं जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चौहान साहब, आपकी जो हुकूमत के गुज़िश्ता रोज़ 700 रोज़ 700 डेज पूरे हो चुके हैं और आए रोज़ हमारे सामने होती है वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, जो कि ना किसी सहाफ़ी ने बनाई है और ना किसी सिविलियन ने बनाई है। वो एक प्रॉपर इदारा है जो कि एक रिपोर्ट तैयार करता है और बताता है कि कितनी महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि या तो रोज़गार हो तो लोग महंगाई बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है जब बेरोज़गारी भी हो और महंगाई भी बढ़ जाए। ये आप इस बात को मानेंगे कि महंगाई भी है और बेरोज़गारी भी बढ़ गई? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं मदीहा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया इस बात पे। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला में माफ़ करे कि इस दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट आई, एक तो जब हमने गवर्नमेंट संभाली तो गवर्नमेंट के तमाम ख़जाने खाली थे और गवर्नमेंट को एक टफ जो था टाइम मिला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कि एक तो उसने अपनी मैशत को बेहतर करना है और उसके साथ एकदम से अल्लाह ना करे तो बस सफ़ा ये कोरोना वायरस शुरू हुआ, उसने एकदम से हिला के रख दिया कि हमारी मैशत एक तरफ रही, हमारी ज़िंदगियों का मसला बन गया। तो जब हमने अपनी ज़िंदगियों को सेव करना है, सबसे पहले अपने पीपलों को, अपने लोगों को सेव करना है, अपने हम प्यारों को सेव करना है, पीपल ऑफ पाकिस्तानों को सेव करना है, तो उस पर इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि हमने अपने गरीबों की पहले ज़िंदगी को सेव करें और इनको इनके घर तक इनके साथ वाली ज़िंदगी होगी तो आगे ज़िंदगी सारे काम चलें। जहाँ तक की मैशियत की बात, तो कोई शक इसमें बात में नहीं है कि डाउनफॉल आया था पीछे। जब आपकी जो कोरोना का सिस्टम चल रहा था तो पूरी हमारे पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया ने, अमेरिका, यूके, कनाडा, पूरी दुनिया की मैशियत तबाह हो गई है। खाली पाकिस्तान की तो बात ही नहीं इस वक्त हो रही। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जब ये हालात है, इसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से अगर आज मैं कोरोना की बात चौहान साहब, ये डिपेंड करता है लीडरशिप कैसी है, डिपेंड करता है कि हमारे बड़े कैसे हैं। अगर आप कहते हैं कोविड-19 ने तबाह कर दिया, तो फिर कितनी तबाही, तो चाइना में सबसे ज़्यादा तबाही हुई और वहाँ पर कोविड-19 सबसे ज़्यादा फैला। अगर वो माशी तौर पर ऊपर उठ सकते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को देखते हुए, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? ये लीडरशिप के ऊपर तो एतमाद किया था। बहुत अच्छी बात की आपने ये वाली भी। देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान की पूरी टीम और विद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो इस चीज़ को लेके चल रहा है कि हमने अपने मुल्क को कैसे उठाना है। अच्छा, जहाँ तक रही बात ये जो आपने की है कि आने वाले वक्त में चैलेंजेस क्या हैं, तो हमें पाकिस्तान को कम से कम 10 ईयर्स के लिए आज से प्लान करना है पाकिस्तान के तमाम अदारों को कि आपने 2030 का जो प्लान उसमें जाएँ
और देखें दुनिया किस तरह से अपने आप को चेंज करके अब नया बिजनेस करेगी, किस तरह दुनिया कोरोना से निकल के नई डेवलपमेंट में लेके जाएगी। इन चीज़ों को सोचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम इंशाल्लाह ताला तमाम हमारे इदारों को ज़रूरत है कि हमारे तमाम नौजवानों को ज़रूरत है। मैं स्पेशली यहाँ पे आपके ना पैगाम देना चाहूँगा नौजवानों को जो फोकस रखते हैं सोशल मीडिया पे। सर नौजवानों के पास तो नौकरियाँ नहीं हैं, यही बात एंटरप्रेन्योरशिप के मौके नहीं हैं। देखें असल में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस तक नहीं चला सकते। देखिए मैं आपको चीज़ बताऊँ, जहाँ तक मैं नौजवानों को मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि नौजवानों मेरी बात गौर से सुनो कि इस वक्त यूके में 4-5 सेक्टर थे उनके, यहाँ से आपने तमाम जगह पे इसको चीज़ को लेके जाना है। उनका हेल्थ सिस्टम तबाह हो चुका है, उनके जो ब्रांड से सारे ख़त्म हो चुके हैं, उनकी जो माशियत थी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उन्होंने 0.कुछ% टैक्स अपना कर दिया रेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर। उसके बाद उनकी जो अपना खास कर सेहत थी वो ख़त्म हो गई, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आपने फोकस उस पर रखना कि ये किस तरफ डिवाइड कर रहे हैं अपने आप को। आपने क्योंकि आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आपने देखना है अपने मुल्क को आपने उठाना है। तो सम टाइम होता है कि गवर्नमेंट नौजवानों को आपने उठाना था और मुल्क को भी आपने उठाना था। खैर मैं मेन मुद्दे पर आना चाहती हूँ, वो ये है कि महंगाई की शरह को हमने डिस्कस करना है। 700 रोज आपके मुकम्मल हो चुके हैं। ईद के बाद नान भाई एसोसिएशन ने भी ऐलान कर दिया है 20 रुपए का नान देंगे हम, और आपको मालूम है कि ये चैलेंजेस आपको बहुत अरसे से हैं। 20 रुपए का नान, वो कहते हैं कि फाइन आटा देख लें। चौहान साहब आपके भी इल्म में होगा कि आटे की कीमतें कहाँ जा रही हैं। जो आप 860 का आटा दे रहे हैं वो तो मिल नहीं रहा। अच्छा देखिए इसमें मदीहा यह है कि हुकूमत ने 41 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम जो है वो सेव की है। ये एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 41 लाख मेट्रिक टन जो गंदम हमारे पास हम तमाम उसमें दे रहे हैं, तमाम हम अपना मिलों को, तमाम लोगों को। अब होता क्या है देखें, एक बैठा एक माफिया ऐसा है, उस माफिया ने जो मर्जी आप कर लें। उन्होंने आप देख लें छोटी ईद आई तो उसमें भी रेट हर चीज़ के बढ़ा देने हैं। हमारा मुसलमानों का ये है मामला कि जब भी कोई बड़ी त्योहार आते हैं तो उसमें ये रेट्स बढ़ा देते हैं। अच्छा जहाँ तक गवर्नमेंट की बात रही, हम इनके पर्चे भी कर रहे हैं। हम इनको वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, मैं हम सब हल्कों में होंगे और आप देखेंगे इनको इंशाल्लाह गिरफ्तारियां भी करेंगे, पर्चे भी करेंगे। और वो जो एक मुनाफाखोर जो लोग बैठे हैं उनको हमने ईद पे आपका प्लान है कि आपने हल्कों नहीं अभी आज कल से शुरू हो, मुझे देखेंगे बाहर होंगे। अच्छा उसमें ये बड़ा क्लियर मैं गवर्नमेंट की तरफ से को भी पैगाम देना चाहता हूँ। उसमें एक दफ़ा मैं मदीना मुनव्वरा शरीफ में था, तो मदीना मुनव्वरा शरीफ में मुझे बर्फ़ की ज़रूरत पड़ गई। तो मैंने उस दुकानदार से कहा जी ये तुम्हारे पास कितने बर्फ़ के थैले? उसने कहा जी मेरे पास 4 हैं। तो मैंने कहा 4 और मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं जी मैं आपको 1 दे सकता हूँ, 3 नहीं दूंगा क्योंकि 3 और भी कोई लेने वाला आ गया तो मैं उसको कैसे खाली भेजूंगा। तो इस तरह से आप कोशिश करें, मेरी आवाम से एक खास कर रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को फोकस करें। आप मत ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, घरों में मख्स चीज़ें उतनी खरीदें जिसमें आपको भी ज़रूरत नहीं है। जब हम बार बार आपको कह रहे हैं 41 लाख मेट्रिक टन हमारे पास गंदम मौजूद है, आप इनको कंडम करें। देखिए अगर गवर्नमेंट के साथ आवाम खड़ी होती है तो 1 रुपया नहीं मुनाफा कमा सकते। सर जो आवाम की इस वक्त हालत है वो कैसे स्टेप ले सकते हैं, वो कैसे आपका साथ दे सकते हैं? जरा मैं ये अदारा शुमारियात के स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं तो जो आपके 700 दिन हैं जनाब, उसमें जो चीनी है वो 29 रुपये किलो महंगी हुई है 700 दिनों में। अगस्त 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपये थी। आगे बढ़ते हैं, इस दौरान जो दाल माश है वो 94 रुपये, जो दाल मसूर है वो 42 रुपये, दाल मूंग 126 रुपये, दाल चना 20 रुपये, बकरे का गोश्त 182 रुपये और गाय का गोश्त 95 रुपये फी किलो महंगा हुआ है। और लिस्ट जो है अभी लंबी है, फहरिस्त लंबी है, उसका इदराक आपको भी और देखने वालों को भी। अच्छा इसमें फिर वही बात आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्त जो है वो प्लानिंग हो रही है, लेकिन आवाम के पास एक लिस्ट है। ये वाली आवाम को चाहिए कि जब भी किसी जाए ना किसी भी जगह परचेज करने को, जो आपने लिस्ट निकालो जो गवर्नमेंट ने आपको लिस्ट दी है, कम से कम आवाम का इतना हक है आंखें बंद करके तो ना चीजें लेके आ जाए। तो लिहाजा नहीं कोई नहीं मानता इस बात को, आप अपील कर लें, फेल फॉर्मूला थोड़ा सा रिपीट मैं थोड़ा मदीहा करना चाहता हूँ। उसमें ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैं ये चाहता हूँ इसका लोगों को फायदा मिले आपके इस प्रोग्राम के वसादत से। देखिए चीनी जो थी वो नून लीग माफिया के कंट्रोल में है, आटा जो है नून लीग माफिया कंट्रोल में है। अभी हमारी गवर्नमेंट को 2 साल हुए हैं, तो अभी तक हमने पूरी नून लीग आपने सलाखों के पीछे भेजी, मैं रिपीट उसके ऊपर हमने इस 2 सालों में कोई हमारा
कोई हमारा कार्रवाइयां चल रही हैं। वर्कर, कोई हमारा पीटीआई का नौजवान, कोई पीटीआई के लोग जो नजरियाती थे, जिन्होंने इमरान खान साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनने में साथ दिया, उनमें से एक बंदे की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें आवाम को नुकसान हो। देखें, अशिया एक माफिया है इस मुल्क के अंदर। देखिए इसको बिल्कुल हम कर रहे हैं, अब मदीहा बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि आप मुझे कल से देखेंगे, मैं भी सड़कों पे होऊंगा, मियां सलीम इकबाल साहब भी सड़कों पे होंगे, वज़ीर-ए-आला खुद सड़कों में मीटिंग करने जा रहे हैं कि इस ईद के ऊपर किसी सूरत भी जो मर्जी आवाम को सिर्फ साथ ये देना है। लेकिन टाइम लगता है किसी भी काम के लिए, टाइम। अभी हम कोरोना से निकल रहे हैं, साथ ही देखें ना डिग्गी आ गया, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं लेकिन अभी जो हो गया आवाम है। की आवाज हम बन रहे हैं, चौहान साहब का कलामी के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। आप अगर कहें कि सस्ते घर मिलेंगे, आप गुजार साहब की बात करें, आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, देखने वाला जो इस वक्त चाय के होटल में बैठकर, होटल की स्क्रीन पर बैठकर आपको देख रहा है, ना उसको ये पता होगा कि सीएम क्या होता है, ना उसको ये पता होगा पीएम क्या होता है। उसको ये जरूर पता होगा कि रोटी कितने की मैंने खानी है और जेब में कितने पैसे हैं। 20 रुपए का नान कौन अफोर्ड कर सकता है? बेशक कोई अफोर्ड नहीं करता, और इस बात पे बिल्कुल हम प्रोटेस्ट भी मैं भी करता हूँ आपके साथ हूँ। मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, मैं अपने गरीब लोगों के साथ हूँ। ये कभी नहीं हो सकता कि जो जायज़ बात है उसको हम गलत बात कहें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मसनूई महंगाई क्रिएट करते हैं, जो मसनूई महंगाई क्रिएट करके आवाम को दबदा इसमें दाग लगाते हैं उनके चेहरे पे, उनको कंट्रोल करना है, उनको पकड़ना है। हम सब लोग, आप आवाम, हम सब मिलकर हमें आप बताएं, आप यकीन करें इबरतनाक सजा देंगे इन लोगों को जो आवाम को महंगी रोटी दे रहे हैं, महंगा आटा दे रहे हैं, महंगे रोटी के लिए उनके पास पैसे नहीं है। चीनी माफिया आपसे अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। देखिए, चीनी माफिया के जहां तक तल्लक है, उस पर बड़ा मैं समझता हूँ कि एंटी करप्शन उस पर काम कर रही है, FI उस पर काम कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले पूरा उसका डिटेल उसके ऊपर बहुत ज्यादा जाल फैला गया हुआ है, और ये आप देखेंगे कि ये चीनी माफिया अब हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा। हुआ क्या देखिए, जब नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म थे अपना पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म थे अपना गिलानी साहब या इनके माशाल्लाह चेयरमैन साहब, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि हमेशा से ये हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में कि इस मुल्क में कोई अगर 12 शुगर मिले तो 13 भी नहीं लगा सकता। इन्होंने कानून बनाया हुआ था, पूछें तो किसी को, अगर सारे इनके घर की मिलों, आज मिलों के लिए इजाजत और हो तो कंपटीशन बढ़े, जब कंपटीशन बढ़ेगा इनकी मिलें फारग हो जाएंगी, वो लोग जब कंपटीशन में आएंगे चीनी सस्ती होनी शुरू हो जाएगी, आटा सस्ता होना शुरू हो जाएगा। जब ये कंपटीशन उन्होंने आने नहीं किसी को दिया तो उन्होंने फिर मोनोपोली बना ली कि मेरी 4 मिलें हैं, 3 मिलें तुम्हारी हैं, हमने ये रेट निकालना, इस तरह गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी है और एंजॉय करना है। मैं समझता हूँ इस कानून के भी खिलाफ हूँ कि हम ये चाहते हैं इस कानून के अंदर भी तब्दीली लाई जा सके, ताकि कोई भी जो आम बंदा है वो कानून का मिल की चीनी की मिल लगा सके, आटे की मिलें लगा सके और गरीबों तक आटा और चीनी सस्ते दामों बेच सके। अच्छा चौहान साहब, हम हरे मसाले जैसे सब्ज़ मसाला जात कहते हैं जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये भी आपसे ही जानना चाहेंगे, आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, ये भी चीज़ें मंडी में महंगी मिलती हैं और जब रिटेलर यानी कि आम दुकानदार लेकर आता है और आप उसको जुर्माना करते हैं, वो कहता है मैं गरीब हूँ, मुझे चीज़ें महंगी मिली हैं और मुझे क्यों फोर्स किया जाता है कि ये चीज़ें, ये सामान मैं सस्ते दामों बेचूँ? देखिए, पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है मदिया कि जो लिस्ट हम निकालते हैं वो दुकानदार को पता होता है कि ये लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से निकली है और इस रेट पे मैंने जब चीज़ बेचनी है तो वो क्यों महंगे दामों चीज़ें लेके आएगा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हर दुकानदार को पता होता है गवर्नमेंट की तरफ से ये रेट रात ही को लिस्ट निकल जाती है। जो मंडियों से लेते हैं ये लिस्ट मंडी की होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन दुकानदारों को लिए नहीं होती, मंडी के लिए होती है लिस्ट की। जी यहाँ पर आपका ये रेट है, आप इसको उठाएं, आप दुकानदार को जाके इस रेट पर आपने बेचना है। उसको जब पता होता है यार मैंने आज जाके इस रेट पर बेचना है, तो उसको पता मैंने मंडी से सस्ती चीज़ लूँगा तो वहाँ बेचूंगा। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात जहाँ तक उनके चलान करने की बात, गरीब आदमी दुकानदार कहते हैं मेरे से ज्यादती हो रही है, देखें फिर वही बात, हमने जब एक लिस्ट गवर्नमेंट ने इशू की है उसका मतलब ये है कि आप इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं बेच सकते, तो आप वो चीज फिर ना लें। अगर आप अभी देखें रमजान अभी आ रहा है, ईद आ रही है, इसमें प्याज है, लहसन है, इसके अंदर हरी मिर्च है, इसके अंदर बाकी जो दीगर चीजें जो गोश्त में यूज होंगी, उन तमाम के अंदर 1 रुपए की भी हम जो महंगाई है उसको कबूल नहीं करते। इसी वजह वज़ीर-ए-आज़म ने टीमें बना दी हैं। हमारी जो मेरे हल्के की अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद अपने हल्के में निकला हूँ, मेरी टाइगर फोर्स जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बनाई है वो लोग लड़के निकले होंगे, और इस ईद के अंदर मैं अपने हल्के तक जो मेरा महदूद है जहाँ तक मैं काम कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह महंगाई कम से कम इस चीजों में नहीं होने देंगे। ये कोई टास्क है तमाम वजीर जो हैं या तमाम तर्जुमान हैं अपने अपने हलकों में जाएंगे और ये इस ईद को, ये आपका कोई टास्क है? जी, हमें स्पेशल वज़ीर-ए-आला पंजाब स्वान वज़ारत की तरफ से ये टास्क दिया गया है।
स्पेशली तमाम जितनी भी अपना इस वक्त मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी, उन सबको बताया गया है कि जितने भी हमारे MPs या टिकट होल्डर इस वक्त मौजूद हैं अपने हलकों में, वो सारे अपनी टाइगर फोर्स के साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे मिनिस्टर लेके अपना जाएंगे, साथ मिनिस्टर जाएंगे अपनी जगह, MP अपनी जगह, टिकट होल्डर अपनी जगह, और प्लस हमारे जो टाइगर फोर्सेज है ये तमाम हलकों में ये काम करे ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, और इस दफ़ा ईद के ऊपर लोगों को आसानी से उनके जो सामान खरीदना चाहें उनको कंट्रोल वो करके खरीदें। चलिए हम ये देखेंगे और हम इसके ऊपर रिपोर्ट भी करेंगे। अच्छा अगर आवाम के लिए हुआ तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से छोटी ईद को हमने ये देखा कि लोगों को मजबूर किया गया कि ब्रायलर 400 तक खरीदें और फिर उसके बाद एक्शन लिया गया, अवाम की जेबें खाली होने के बाद एक्शन लिया गया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अवाम जो है वो फैज़याब होंगे सस्ती दामों अशिया ख़रीदने में, और उसके बाद आपको कोई एक्शन भी न लेना पड़ेगा। बर वक्त एक्शन से अवाम की जो जेब है, कोरोना वायरस भी है, पैंडेमिक भी है, अवाम जितनी अच्छी सेविंग करे उसके लिए अच्छा है। और आपको पता है कि पैंडेमिक की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं, और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात होती है। आखिरी कोई पैगाम आप देना चाहते हो? मेरी आप तमाम लोगों से एक गुजारिश है कि आप, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, फिक्र ना करें, और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट अपना काम करके आपको नजर भी आएगा। सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जिस दुकान पर आप जाएं, आप गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट निकालिए, जरूर देखें प्लीज। हमें अगर आपके पास पैसे ज्यादा तो आप वैसे ले लें, हमें कोई इतराज नहीं, आप जाके लिबर्टी से चीजें खरीद लें या कोई महंगी जगह चला जाए। हम बात करें गरीबों के लिए। जब गरीब किसी भी दुकान, आटा की दुकान पे जाए या वो सब्जी की दुकान पे जाए या वो चिकन की दुकान पे जाए, खुदा रहा आपके पैसे किसी भी, अगर वो लिस्ट ना दिखाने पे हो तो वज़ीर सेल ने एक बकायदा वहां पे सेल बनाया हो, उस नंबर पे बताएं तो सही कम से कम। जब आप नहीं बताएंगे तो आप खाली हुकूमत के ऊपर से ये डालती रहेंगी, ये मसनूई करने वाले जो महंगाई है खत्म हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग इस ईद से पहले जब जाएं शॉपिंग करने के लिए, अच्छा किस्म टाइम होता ही है कि लोग पहले शॉपिंग करके अपने पास रख लेते हैं, ना फिक्र ना करें, फालतू चीजें आपके लिए हैं, सिर्फ आपने उठना है और बात करनी उस दुकानदार से, भाई हम भी अपना गरीब लोग हैं, तुम भी अपनी दुकानदारी चला रहे हो, लेकिन एक चीज जो 10 रुपए की मिल रही है तुम क्यों 20 की बेचते हो? ठीक है, तो मैं किसको जानते हैं पैसे तुम्हारे? ठीक है, तुम खोले इस बात को। बेहद शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये आज की टॉप स्टोरी थी, हमने अपना हिस्सा डाला है और बर वक्त हुकूमत हमेशा डालती है साहब, तो इस दफा नहीं आपने हमेशा डाला, आपको भी सलूट कि आप हमारे गरीबों के लिए जो बात करती हैं उनको भी चाहिए कि इस बात को अमल करते हुए आपके इतनी मेहनत के बाद वो भी इस पर स्टेप उठाएं। थैंक यू। और हम ये देखेंगे कि इस ईद को महंगाई कंट्रोल हो जाती है या नहीं होती है। मुझे इजाजत दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।